पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं बल्कि बिष्टा भवन शीश महल का उद्घाटन हमारे तानाशाह प्रधानमंत्री के हाथों से 12 बजे हो रहा है, जिसका मैं भी मेरे पास भी इनविटेशन है। और यहाँ भी हमने 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने परमिशन ले रखा था, लेकिन हमें भी वो परमिशन कैंसिल कर दिया, इन्होंने नहीं करने दिया। और ये खिलाड़ियों का जिस तरह से उठा करके और जितने भी जो आवाज़ उठाने वाले जो आज हमारे फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 19 का आर्टिकल 21 का धज्जियाँ उड़ाई गई। और ये जंतर मंतर जहाँ जनता की आवाज़ उठाने की एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को भी इन्होंने जलियांवाला बाग की तरह पूरा छावनी बना दिया गया और सारे टेंट वेंट सारे चीज़ उखाड़ लिए गए। यहाँ गद्दे थे, दरियाँ थी, सब उठा लिए गए। और सारे जो 2-4 हमारे पहलवान है, साची मलिक, आंदोलन को तो पूरा उखाड़ लिया ना बाबा। साची मलिक, पुनिया और फोगाट को आगे ले जाके डिटेन कर रखा है, गाड़ी में ले गए हैं उधर। और यहाँ पे बाकी लोग धरना पे बैठे थे, उनको गाड़ी में बैठा के अभी मैं अंदर से आ रहा हूँ। अभी आगे आप लोग क्या? मैं अभी भी अंदर से आ रहा हूँ। तो इस तरह का ये जो है, अब सब बड़े लोगों को जितने भी हम आंदोलनकारी हैं और लोग हैं, वो सब विचार करें कि क्या हमें मरना चाहिए या लड़ना चाहिए। अब हमें मरने मारने का अब हालात आ गया है। जिस तरह से किसान 1 साल तक जो आंदोलन किया और 900 किसानों को शहीद होना पड़ा, मुझे लगता है कि बहु बेटियों की इज्जत बचाने के लिए हम उन लोगों को भी शहीद होना पड़ेगा। और इन नरकुश सरकार जो राजा है, तो ये आर पार की लड़ाई होगी। और ये सारा का सारा इस तरह की हरकतें कर करके ये ठीक नहीं कर रहे। ये सभी बॉर्डरों पे किसान आ गए हैं, सभी बॉर्डरों पे घेराव हो गया है। अब लगाए कितना सिक्योरिटी, कितना फोर्स लगाते हैं, लेकिन ये जो भी हो रहा है ये लोकतंत्र की हत्या है। और ये कहीं ना कहीं सरकार, ये सत्ता जो अपने ही नुकसान कर रही है, आने वाले इलेक्शन में इनको जवाब मिलेगा। ये जो 302 का ठप्पा, जो 302 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो खामोश बैठ कर करके अपने राजा को साथ दे रहे हैं, उनको भी जवाब देना पड़ेगा जब वो क्षेत्र में जाएंगे और जनता उनसे पूछेगी, जनता उन्हें घेरेगी। तो इस तरह से जो हमारी आवाज़ उठाने का जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हम लोग एक जगह पे हमें कभी वोट क्लब पे रखा गया था, वहाँ से हटा के जंतर मंतर गया। अब कहाँ जाएं भाई? अब क्या हम आंदोलन करने के लिए पंजाब जाएं या हम पाकिस्तान बॉर्डर पे जाएं? कहाँ आवाज़ उठाएं? क्या इसका मतलब है कि इस जनतंत्र में, ये जो है लोकतंत्र में, हम आवाज़ भी नहीं उठा सकते? आज हमारे साथ हो रहा है, कल सैनिक के साथ होता है, कल महिलाओं के साथ होता है, परसों पुलिस के साथ भी होगा, बैंकों के साथ होगा। तमाम जनता जो हमारी न्यायविद जो है वो भी एक एनजीओ है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट भी एक एनजीओ स्टेटरी बॉडी है, लेकिन सब गुलाम बने हुए हैं, अंधभक्त बने हुए हैं और जी हुजूरी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सैलरी की ज़रूरत है, उनको जो है बच्चे पालने हैं, इसलिए डरे हुए हैं। और इस तरह से ये लोकतंत्र का जो ड्रामा बनाया गया है, ये ठीक नहीं है। और ये देश के अंदर जनता जो है जनाक्रोश में जिस दिन आएगी, उस दिन न जाने कितनी खून खराबा होगा, उसके जिम्मेदार कौन होगा। जो हमारा होम मिनिस्टर कर्नाटका में जाके कहते हैं मैं हार गया, तो यहाँ पे जो है आंदोलन होगा, यहाँ पे जो है खून खराबा होगा। मतलब क्या है? मतलब क्या है कि अगर हारोगे खून खराबा करोगे, आप जो है हिंदू मुस्लिम में लड़ाओगे, मंदिर मस्जिद में लड़ाओगे। अरे नौजवानों को रोजगार दे दो, आप उनको शांति दे दो, आप उनको स्वास्थ्य दे दो, आप उनको चैन से रहने दो मेरे भाई। जरूरत नहीं है कोई आकर के आंदोलन करेगा। हमें आंदोलन करने का शौक होता है क्या? घरों में से निकलने की शौक है क्या? नहीं, हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए आते हैं, तो आवाज़ उठाएगा। तो आवाज़ उठाने के लिए इस तरह का जो ये कुकर्म किया जा रहा है, ये प्रशासन, पुलिस जो है होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, उनके आदेश के बिना कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने जो आदेश दिया होगा, इनको खाओ फेंको, तो वो कर रहे हैं। तो वो अपनी ड्यूटी वो कर रहे जी। मैं पूछा, अभी सीनियर ऑफिसर से पूछा, एसएसओ साहब से मेरी अभी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो आदेश है वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन वो आदेश दे देंगे दुआ जी आपको अरेस्ट करना, मैं आपको भी कर लूंगा। तो मैंने कहा कर लो, हंस लो। वो कह रहे आप दुआ जी अलग हो जाओ ना। तो मैं वहाँ पे था, वीडियो बनाया, फिर मैं अभी आया हूँ। तो बाकी लोगों को सारा टेंट वेंट सब उठा लिए। तो ये ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र के आंदोलन को पूरा उखाड़ दिया गया है, पूरा खत्म कर दिया है, लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। आंदोलन खत्म हो जाता है? नहीं खत्म होगा, ये और विकराल रूप लेगा। और ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये हमें आत्महत्या करने पे उतारू कर रहे हैं। और आत्महत्या अगर लोग करता है, अगर आग लगाते हैं, अगर कुछ नुकसान होता है देश का, तो हमारे जनता का नुकसान होगा, हमारा टैक्स का नुकसान होगा। और ये भरपाई कौन करेगा, ये सवाल है।
हम सरकार से जब सवाल कर रहे हैं, तो सरकार जो निरंकुश तरीके से चल रही है, ये ठीक नहीं है। ये जो है ऑर्डर देकर करके, ऑर्डर कौन देता है? राजा देता है। हमारे जो है लोकतंत्र में सबका अधिकार है, सबको, पुलिस को, सबको डिपार्टमेंट का अधिकार है। जहां पुलिस का जो है अगर शोषण होता है तो उसके लिए भी मैंने लड़ा, उनको कहा कि 24 घंटा ड्यूटी नहीं करेंगे, वो 8 घंटा करेंगे। मैं उसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में रीट डाला, पुलिस के सपोर्ट में काम किया। लेकिन पुलिस चूंकि आदेश का पालन करती है, वो मुझे भी डंडा मारेगी, मुझे भी जेल भेज देगी। वो नहीं देखेगी कि मैं आपके लिए क्या किया, क्योंकि वो आदेश पे काम करती है। आज हमारा न्यायपालिका भी आदेश का गुलाम हो गया है, कार्यपालिका भी आदेश का गुलाम हो गया है। और हमारी चौथी स्तंभ जो मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो हमारे स्ट्रीम मीडिया है, वो गोदी मीडिया बिक गई है। आज हम जो थोड़ा बहुत बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो आवाज़ जा रही है, न्यूज़ जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से जा रहा है। सोशल मीडिया आज जिंदा है, लेकिन सोशल मीडिया को भी कैद कर लिया गया है। सोशल मीडिया को भी जंतर मंतर पर जाने नहीं दिया जा रहा है, सोशल मीडिया को भी बोलने नहीं दिया जा रहा। तो ये किस तरह का आंदोलन करने की जगह पे भी आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं? वही तो कह रहे हैं कि आंदोलन की जहां जहां आवाज आपने घेर रखा चारों तरफ से, ठीक है, बोलो बोलो, आपको मेमोरेंडम देना दो, आपकी मांग क्या है दो, तो वहां भी आप नहीं देते। परमिशन आपने दिया है और परमिशन का धज्जियां आप उड़ा रहे हो, तो काहे को परमिशन दिया? हालांकि परमिशन की यहाँ जरूरत नहीं होती है, इन्फॉर्मेशन की होती है कि आप हम यहाँ बैठ रहे हैं, हम अपनी आवाज उठाएंगे, अपनी मांग रखेंगे, इसकी एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है यहाँ के पार्लियामेंट थाने में। आपको तो उधर से भी, लेकिन उसके बाद भी सब जगह खदेड़ रहे हैं इधर से। अरे क्या करें मेरे भाई, मैंने तो कहा मेरे दोस्त मुझे करो, अरे दुआ जी आपको अभी छोड़ रखा, करूंगा अरेस्ट, लेकिन संभल करके करूंगा, बचे रहो, अभी बचो। तो हमें तो थ्रेट दे रखा है, चलिए हम आपको आराम से अरेस्ट करेंगे।